मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से कितने लोग ही वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं शायद कि मुंशी प्रेमचंद जी ने हास्य कहानियाँ भी लिखी हैं। और आज उन्हीं की लिखी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है जादू। ये कहानी कन्वर्सेशन फॉर्म में है, दो बहनें आपस में बातें कर रही हैं। और क्या बातें हो रही हैं आइए पढ़ते हैं। नीला कहती है, तुमने उसे क्यों पत्र लिखा? मीना, किसको? उसी को। मैं नहीं समझी। खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम मुंह लगाती हो। क्या ये उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। तो मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे ये सवाल भी नहीं पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूं? ये तो तुम अपने मुंह से ही कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूं, जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई, बस जान लोगी। तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूं नीला, मेरा बला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनिली नहीं हूं, ये मैं जानती हूं। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ा सखिया क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारी नहीं हूं ना। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर कहोगी? मैं हत्यारिन हूं, मदमाती हूं, दीदा दिलेर हूं, तुम स्वर्ण गुणकारी हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? लो, कहती हूं मैंने उन्हें पत्र लिखा। फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैंने नहीं पूछा। हालांकि रोज तुम्हें पुलिंदों के पत्र लिखते देखती जरूर हूं। जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहो करो, अख्तियार है। और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई। सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी। यहाँ इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में मिलने भी गई, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से और सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धैर्य वाली। ये क्यों नहीं कहती कि अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो भाई ठीक है। दिल में जल जाती हो ना। मेरी बला जले। रो दो जरा। तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेंट दी है, दिखाऊं? मुबारक हो। मेरी आंखों का सनीचर ना दूर होगा। मैं कहती हूं तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर मैं तुझसे जलती हूं तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना ही जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जल तो रही हो, साफ पता चल रहा है। कब संदेशा आएगा? जल मरो, पहले तेरी भावरें देख लूं। भावरों की चाट तुम्ही को रहती है। अच्छा, तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? यह ढकोसले तुम्हें मुबारक रहें। मेरे लिए प्रेम काफी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहां तक नौबत पहुंच गई और तू कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और कसमें खा रही थी। क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुमसे पूछती ना थी, मगर तू आप बकबक करती चली गई। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वो शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम पर रोगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था? मुझसे? मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता था और कहता था कि मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूंगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच। यही तो मुझसे भी कहते हैं। सच? तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी अभी वह दाने बिखेर रहा है। क्या वह सचमुच पक्का शिकारी है? और मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है।
ये दो बहनों की कहानी और आपस की बातें, वाह! ये प्रेमचंद के लेखनी से मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये उनकी कहानियाँ हैं, उनके हास्य कहानियों का ये कलेक्शन है जो मेरे पास है। और भी कहानियाँ लेकर आपके पास आती रहूँगी, आप मुझे सुनते रहिए इसी चैनल पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा कहानी मैं पढूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसे अपने चैनल में शामिल करूँ, खुद पढूं। बाकी आप जुड़े रहिए मुझसे। शुक्रिया।